नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारा एक स्टेफन फिजिक्स के ऐप में। और आज हमारा ये दूसरा या तीसरा क्लास होगा DSC 1, जो कि है एलिमेंट्स ऑफ डिवाइस एंड फिजिक्स, इस तरीके से, जहां हम लोग बात करने वाले हैं JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के दूसरा वीडियो। मतलब कि पहला वर्किंग तो हमने बता दिया था पूरा डिटेल में, वर्किंग हमने पूरा डिटेल में बता चुका है। यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पर हमने वर्किंग पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में बताया था पिछले क्लास में। आज हमको वर्किंग को पढ़ना है, लेकिन ये जानते हुए पढ़ना है कि ये VGS जो हमने रखा था ना, ये VGS अब की बार हमारा जीरो नहीं है। तब इसके वर्किंग में क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को हम लोग आज यहाँ पर समझेंगे। ये VGS क्या था प्यारे बच्चों? VGS जो तो हमारे पास ये जीरो था, VGS हमारे पास जीरो था। इसका कंस्ट्रक्शन और ये कंस्ट्रक्शन के साथ में जितने भी आपको क्वेरी लगते हैं, ये सारा जितने भी आपको प्रॉब्लम होता है, ये सारा हमने पिछले क्लास में बताया हुआ है। आप लोग पिछले क्लास को देख लीजिए, ऐप में वो वीडियो अवेलेबल है। और अगर आप इसको मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मेरा ऐप का नाम स्टीफन फिजिक्स है। आप ज़रूर उसको डाउनलोड करें और फिजिक्स के क्षेत्र में कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो हमसे कंसल्ट करें। आपको उसका नोट्स, उसका वीडियो, उसका एक्सप्लेनेशन, सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। सो स्टीफन फिजिक्स में आप लोग ऐप है, हमारे मोबाइल ऐप है यहाँ पर। और अगर आपको चाहिए स्टीफन फिजिक्स के अलावा, तो हमारा AK फिजिक्स क्लासेस जो चैनल है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, वहाँ पर भी ऐसी वीडियोज़ को आते रहेंगे। ठीक है। सो ये वीडियो आप कहाँ देखेंगे, मेरी टीम के लोग कहाँ डालेंगे, ये हमें नहीं पता है। ठीक है ना। अगर आप मेरा वीडियो ऐप पर देख रहे हैं तो ज़रूर आप लोग इस पहले वीडियो को देखें, क्योंकि पहला वीडियो ऐप में है। अगर आप मेरा वीडियो ये वाला यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप पहला वीडियो देखने के लिए मेरा ऐप में जाना होगा, और ऐप में आपको इस कोर्स को पे करना पड़ेगा। बहुत ही सस्ता कोर्स, सेमेस्टर 5 के लिए इससे सस्ता कोर्स कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब 4 पेपर को हम पढ़ा रहे हैं, आप समझो 4 पेपर पढ़ा रहे हैं मात्र 2000 रुपये में। इससे सस्ता क्या हो सकता है? सो आज हम लोग बात करेंगे वर्किंग ऑफ एन चैनल JFET, वर्किंग ऑफ एन चैनल JFET, कंस्ट्रक्शन वगैरह तो बता दिए। लेकिन इस सिचुएशन पर क्या होगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो ये वाला हमारे पास VDD, ये VDD जो है, ये बंदा तो रहेगा ही रहेगा, है ना। लेकिन ये जो VDG है हमारे पास, या तो कहें VGS जो हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी पड़ जाता है इस टाइप के इरेजर का। सो इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर देते हैं। इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं। इसमें नेगेटिव वाला को इधर ही रखते हैं और पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव से इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो ये होता क्या है, ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो P टाइप का कनेक्टेड है ना, ये P टाइप को हम लोग माइनस नेगेटिव पोटेंशियल देना चाह रहे हैं। P टाइप वाला को हम लोग क्या देना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों? नेगेटिव पोटेंशियल देना चाह रहे हैं। और ये नेगेटिव में से क्या धीरे धीरे पहले -3, -1, -2, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे। या तो पहले जीरो था हमारा, उसको कैरेक्टरिस्टिक तो समझ लिया हम लोगों ने। अब धीरे धीरे इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग उसको क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, चेंज कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले माइनस था हमारे पास, अब माइनस होने के बाद अब हो गया हमारे पास कितना, सॉरी, पहले जीरो था, अब -1, अब -2, -3, इस तरीके से मान के चलो कि ये -1 वोल्ट पे है। यहाँ पर कितना वोल्ट पे? -1 वोल्ट पे मेरे कॉलेज से मैसेज आ रहे हैं। ठीक है। आपको बता दें हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, जिसमें आपका डिग्री की पढ़ाई हो सकती है। ठीक है। कोई भी ऑनर्स हो तो आप लोग हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि ये जो हमारे पास गेट और सोर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर दिए, -1 वोल्ट। मतलब इस P को हम क्या कर रहे हैं, इस P को माइनस से जोड़ रहे हैं। और ये बेचारा N टाइप का जो चैनल है, ये N चैनल, तो उससे कंपेरेटिवली अगर ये मान लो कि 4 वोल्ट का हमारे पास था, तो यहाँ पर 4 वोल्ट आएगा यहाँ पर, और 4 वोल्ट, और ये बेचारा -1, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, एक रिवर्स बाइसिंग होगा। और रिवर्स बाइसिंग के कारण से ये लेयर जो होगा ना, यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग ज़्यादा होगा पिछले वीडियो के जैसा ही, और धीरे धीरे ये रिवर्स बाइसिंग नीचे की ओर क्या होगा, कम होगा। सो ये हमारा रिवर्स बाइसिंग का काम करेगा।
एंड दिस विल आवर रिवर्स बाइसिंग यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, ये रिवर्स बाइसिंग हो रहा। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, ये रिवर्स बाइसिंग होगा, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ भी एक रिवर्स बाइसिंग होगा। यहाँ भी क्या होगा, एक रिवर्स बाइसिंग होगा। दोनों तरफ बराबर में रिवर्स बाइसिंग होगा। और चूंकि ये रिवर्स बाइसिंग क्यों हो रहा, बिकॉज ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड द कम्पेरेटिवली हाई पोटेंशियल, उसके कंपेयर में हाई पोटेंशियल को हमने एन टाइप से जोड़ के रखा हुआ है। तो जब एन टाइप से जोड़ करके यहाँ रखा हुआ हाई पोटेंशियल को और यहाँ माइनस में रखें इसको, तो रिवर्स बाइसिंग होगा। रिवर्स बाइसिंग के कारण से क्या होगा, पोटेंशियल विड्थ या तो डिप्लीशन लेयर का रीजन बढ़ेगा, और रीजन बढ़ने के कारण से ये जो हमारे पास नैरो है, ये नैरो बहुत स्लाइटली पतला होते जाएगा। स्लाइटली क्या होगा प्यारे बच्चों, पतला होते जाएगा। यहाँ तक सब लोग समझ गए। जब ये पतला होते जाएगा रीजन, तो हमने आपको कंपेयर करके बताया था कि अगर एक मोटा कंडक्टर लेते हैं और उसी लेंथ का एक हम अगर पतला कंडक्टर को ले लेते हैं, ठीक है, दो चीज़ रखें, एक मोटा कंडक्टर एक पतला कंडक्टर, उसी लेंथ का अगर हमने लिया है, तो मोटा कंडक्टर के पास करंट ज़्यादा जाएगा, लेकिन जो पतला कंडक्टर है उसमें करंट कम जाएगा। बिकॉज क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नथिंग बट रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस इक्वल टू नथिंग बट रो एल बाय ए। और जो एरिया जिसका कम रहेगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एरिया कम का मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मोटाई है ये अगर कम रहा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब इसमें करंट जो उसको विरोध ज़्यादा मिलेगा, करंट को अपोज होगा। करंट जब अपोज होगा तो करंट पास नहीं करना चाहेगा एक्सक्यूज मी। और जब करंट नहीं पास करेगा इसका मतलब करंट हो सकता है कि धीरे धीरे क्या हो, कम हो, या तो करंट सेचुरेट हो जाए। सो होता क्या है प्यारे बच्चों, होता ये है यहाँ पर कि ये जो हमने बनाया ये दोनों कभी भी आपस में सटता नहीं है। ये दोनों आपस में कभी भी सटता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं सटता है, क्योंकि आपको पता है जब पोटेंशियल विड्थ बढ़ता है यहाँ पर, जब डिप्लीशन लेयर बढ़ता है यहाँ पर, समझे ना, जब ये डिप्लीशन लेयर यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज होता है प्यारे बच्चों, तो कुछ पॉजिटिव इस तरीके से आ जाता है, समझे ना, और कुछ पॉजिटिव जो है वो इस तरीके से आ जाता है। समझे, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव होल है ना, पॉजिटिव होल जो पी टाइप के अंदर है वो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, समझे, और इसका नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, तभी जा करके यहाँ एक रीजन बनाएगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ का पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, इधर का पॉजिटिव क्या होगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना, इधर पी रीजन का पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण ये दोनों सटेगा नहीं, और सटेगा नहीं, और उधर पोटेंशियल भी बेचारा माइनस कर रहे हैं, तो ये सटेगा भी नहीं ना हटेगा, ना सटेगा ना हटेगा, मतलब एक फिक्स विड्थ को मेंटेन रखेगा, जिसमें करंट क्या होगा, एक कांस्टेंट करंट सप्लाई होगा। और यही तो सबसे ज़्यादा फायदा है जेफेट यूज करने का, कि उसको कांस्टेंट करंट मिलता है। उसको क्या मिलता है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट करंट मिलता है जेफेट यूज करने से। तो ये हुआ हमारे पास जब हमने -1 लगा दिया। अगर हम -2 लगा देते हैं, अगर हम -2 लगा देते हैं, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये -1 न रख के अब हमने -2 लगा दिया, तो रिवर्स बाइसिंग और बढ़ जाएगा, रिवर्स बाइसिंग और बढ़ जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा इस तरीके से। ये पूरा जो है सो घेर लेगा क्या, रिवर्स बाइसिंग ही यहाँ पर घेर लेगा, ठीक है। यहाँ पर कौन घेर लेगा प्यारे बच्चों, रिवर्स्ड बाइसिंग ही इसको पूरा का पूरा को घेर लेगा, ठीक है ना। फिर अगर हम 3 वोल्ट रख दिए तो रिवर्स बाइसिंग और बढ़ जाएगा, डिप्लीशन रीजन और बढ़ जाएगा, डिप्लीशन रीजन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन सटेगा नहीं, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि करंट सेचुरेट हो जाएगा। अब हम कितनों वोल्टेज बढ़ा दें, करंट न बढ़ने वाला है न घटने वाला है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि क्या करें, वोल्टेज को बढ़ावें लेकिन करंट जो वो बढ़ जाए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो -2 या -3 या -4 जो भी है ना, इसको कम करके 0 पर लाना होगा। जब हम इसको 0 पर ले आएंगे तो देखेंगे कि ये दोनों पोटेंशियल लेयर जो है, मतलब पोटेंशियल बैरियर जो बना है दोनों का,
वो आपस में हट जाएगा और पूरा जगह मिल जाएगा, रीजन मोटा हो जाएगा, करंट पास होने शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो करंट पास कहाँ होता है? ड्रेन से सोर्स में होता है। करंट पास कहाँ से कहाँ होता है बाबू? ड्रेन से सोर्स में होता है। तो ये बात को आपको एज्यूम करके चलना होगा और ये बात आपको 100% मानना होगा। क्या मानना होगा? कि ये चीज़ बिल्कुल सही होता है ना। और हमको अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक बनाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले 0 वोल्ट लगाएंगे और 0 वोल्ट में क्या होगा? 0 वोल्ट में हमको सेचुरेशन रीजन जो मिलेगा वो ज़्यादा वोल्टेज में मिलेगा, लेकिन जब -1 लगा रहे हैं तो अपने ये विड्थ जो चौड़ा हो जाएगा। ठीक है। वैसे भी पीएन जंक्शन जहाँ भी बनता है वहाँ विड्थ बनता है, अगर माइनस लगा दिए रिवर्स बायसिंग कारण और चौड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। और इसका क्या होगा? चौड़ाई बढ़ जाएगा, किसका? पोटेंशियल बैरियर का विड्थ बढ़ जाएगा, चौड़ाई बढ़ जाएगा। ठीक है। और अगर हम माइनस बढ़ाते जाते हैं तो पोटेंशियल बैरियर का जो विड्थ है वो इंक्रीज होते जाएगा, और ये इंक्रीज हो जाने के कारण से करंट सेचुरेट जल्दी हो जाएगा विदाउट गोइंग टू द हायर पोटेंशियल विच इज टेकन ऑन द व्हेन द VGS वाज 0। जब VGS 0 था ना, तब जा करके अगर हम 8 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किए और उसी 8 वोल्ट पोटेंशियल में क्या हो? करंट सेचुरेट हो गया। तो अब जब ये 0 नहीं है, माइनस में है, तो भाई 8 से पहले ही करंट सेचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है। तो इसी को यूज करके हम यहाँ पर अपना क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक को बनाते हैं। हम यहाँ पर अपना कैरेक्टरिस्टिक को बनाते हैं, है ना। आप लोग भी यहाँ पर इसको थोड़ा सा फॉलोअप कीजिए और सीखिए कैरेक्टरिस्टिक को कैसे बनाते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम्स के लिए, है ना। अभी आपके लिए बीएससी में बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, ये एमएससी में होता है। सो मान के चलिए कि यहाँ पर हम ये बना रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर बना रहे हैं और एक तरफ हमने क्या लिया? पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, जिसको हम लोग भी कह रहे हैं, और एक तरफ हम लोग आईडी ले रहे हैं, जो कि हम लोग करंट कह रहे हैं, आईडी। ठीक है ना। और आईडी का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों? आईडी का वैल्यू उसी तरीके से चेंज होगा जिस तरीके से हम भी का वैल्यू चेंज कर रहे हैं। ठीक है। तो शुरुआत में क्या होता है? ज्यों ज्यों हम लोग करंट बढ़ाते हैं, ज्यों ज्यों हम लोग क्या करते हैं? करंट बढ़ाते हैं। जब ये 0 रहता है, जब ये VGS क्या रहता है? 0। तो जैसे जैसे करंट हम लोग बढ़ाते जाते हैं वैसे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज हो जाता है। समझे? पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किए तो करंट भी इंक्रीज हुआ, और फिर ये क्या होता है? यहाँ पर जाकर के सेचुरेट हो जाता है। ये यहाँ पर जाकर के क्या हो जाता है? सेचुरेट हो जाता है। एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर करंट जाके सेचुरेट हो जाता है। लेकिन फर्दर आप अगर करंट को बढ़ा रहे हो, फर्दर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हो, तो इस सिचुएशन पर क्या होगा? कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब इसका माइनॉरिटी चार्ज मूव करेगा और झटाक से एक बहुत स्पीड से करंट बढ़ेगा, और वो यहाँ पर ब्रेक डाउन रीजन को शो करेगा इस तरीके से। सो ये कब था? तो ये जब उस समय था जब VGS इक्वल टू कितना था प्यारे बच्चों? 0 था। VGS इक्वल टू कितना था? 0 था। लेकिन अगर हम VGS इक्वल टू -1 कर दिए तो ये जो है हमारे पास वो वोल्टेज जाने से पहले, वो वोल्टेज जाने से पहले ये सेचुरेट हो जाएगा। ये सेचुरेट हो जाएगा, और सेचुरेट हो जाने के बाद ये ब्रेक डाउन भी हो जाएगा बहुत जल्दी। ये कब था? जो VGS यहाँ पर कितना था? -1 था। अगर VGS को हम -2 रखें प्यारे बच्चों, तो वो इसी तरीके से यहाँ पर बहुत ही जल्दी ये सेचुरेट हो जाएगा, एंड बाय दिस वे दिस विल बिकम सेचुरेट। सो इस रीजन में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जितना V बढ़ रहा है उतना ही I बढ़ रहा है। मतलब ये ओमिक रीजन इसको बोलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, इसको हम लोग ओमिक रीजन बोलते हैं। और यहाँ से लेकर के इस रीजन में देखोगे, अगर आप इस रीजन में अगर आप देखोगे तो क्या होगा? इसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड रीजन, समझे ना। और इसको कहते हैं हम लोग ब्रेक डाउन रीजन, इसको कहते हैं हम लोग ब्रेक डाउन रीजन। इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ब्रेक डाउन रीजन, याद रखना। और कहोगे सर ये मतलब करंट जो सेचुरेट हो जाता है उस समय जो पोटेंशियल होता है उसको क्या कहते हैं? पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं, जो पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो वो पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है? तो इस सिचुएशन पर VP यहाँ पर है। ठीक है। ये क्या है? तो VB है, ब्रेक डाउन वोल्टेज है। वो क्या है? ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये ब्रेक डाउन वोल्टेज अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि हमने माइनस में रखा है, यहाँ पर VGS को नेगेटिव में रखा है। तो VGS जो हमारे पास है, जो गेट और सोर्स के बीच का वोल्टेज जब 0 रहता है
तो हमारे पास ऊपर वाला कर्व फॉलो करेगा, और जब -1 रहेगा तो नीचे वाला कर्व फॉलो करेगा, -2 रहेगा तो नीचे वाला कर्व फॉलो करेगा। एंड इसी तरीके से क्या होगा, हमारे पास ये कार्य करेगा, और हमको जितना वोल्टेज रखेंगे उस अनुसार से करंट मिलेगा। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग क्या, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये हमारा था दूसरे टाइप का वर्किंग, तुरंत बता दिए, लेकिन पूरा का पूरा नोट्स आपके इस ऐप में, वीडियो ऐप में पूरा अवेलेबल है, स्टीफन फिजिक्स ऐप में आपको अवेलेबल है। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए। और ये यहाँ पर आपका जो है N चैनल जेफेट खत्म हो गया, P चैनल जेफेट का भी वर्किंग सिमिलर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ N है वहाँ P लिख देना है, काम हो जाएगा। और मॉसफेट पर अगले वीडियो होगा हमारा, मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, सो उसको हम लोग अगले दिन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।